हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर लाइट से है। पिछले दिन भी हमने जो चैप्टर लाइट उठाया था क्लास 8 का, तो आज हम इसमें कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू लाइट पढ़ा था। लाइट क्या होती है, कहाँ पे हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हमारी जिंदगी में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज के इस टॉपिक में हम कुछ टर्म्स आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि लाइट जो होती है इसका नेचुरल सोर्स क्या है, कहाँ से आती है और किस तरह से हम तक पहुंच जाती है। और जो ये लाइट है ये हम तक थ्रू द लाइट रेज पहुंच जाती हैं, किरणों के जरिए हम तक पहुंच जाती हैं। जब ये सोर्स ऑफ लाइट से ये लाइट निकल जाती है तो इट रन्स इन ए स्ट्रेट पाथ, बिल्कुल सीधा जाती है, कोई टीढ़ा होके नहीं जाती है। जब लाइट रे निकल जाती है, किरण निकल जाती है, तो ये इसकी डायरेक्शन जो होती है वो स्ट्रेट होती है। चाहे बीच में कुछ भी आ जाए, ये अपने आप को डाइवर्ट नहीं करती है, ये सीधा जाती है। फिर आगे क्या होता है उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। सपोज यहां पे एक प्लान हम ले लेंगे, एक सरफेस ले लेंगे, ठीक है। सरफेस में हम क्या करेंगे, यहां से एक मानो कि एक लाइट रे इस पे स्ट्राइक हो गई, ठीक है। मीन्स यहां से हम कहेंगे कि यहां से सन की ज़ूम करें, यहां से बहुत सारी सनरेज निकलती है, बहुत सारी किरणें निकलती हैं। तो हम एक किरण को यहाँ पे हाईलाइट करेंगे कि एक सपोज एक लाइट रे यहाँ पे गिर जाती है इस सरफेस पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लाइट रे जो होती है, पिछले दिन में मैंने आपको बताया कि जब लाइट रे किसी सरफेस से टकराती है तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। तो ये जो रे है यहां से निकल गई, लाइट रे जो यहां से निकल गई, इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इस किरण को हम कहते हैं इंसिडेंट। इसकी डायरेक्शन जो होती है यहाँ प्लेन की तरफ होती, इस सरफेस जिस पे गिर गई इसकी तरफ होती है। तो इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसको, इंसिडेंट रे। जब ये इस पे टकरा गई तो यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, यानी वापस आ जाएगी। जैसे मैंने रिफ्लेक्शन आपको कल भी बताया, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन। तो जब ये इस पे गिर जाएगी तो यहां से जो लाइट रे है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये डाइवर्ट हो जाएगी ऐसे, ठीक है। इट विल डाइवर्ट लाइक दिस, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सीधा यहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसी थी, दिस इज इंसिडेंट रे, यहां से यहां की तरफ जाएगी। तो जो ये रिफ्लेक्ट होके रे जाएगी इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं हम इसको, रिफ्लेक्टेड रे। एक किरण जो आ गई इस रे इस पे स्ट्राइक हो गई, तो दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। जो सोर्स ऑफ लाइट से निकलती है यहाँ से, जब वो किसी चीज पे टकराएगी वहां से वो, क्योंकि लाइट का ये फिनोमिना है, जब किसी चीज पे टकराती तो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। तो ये उस पे टकरा गई, तो टकराने के बाद ये दूसरी डायरेक्शन में वापस जाएगी। और जब टकराने के बाद ये वापस जाएगी उस वक्त उस रे को हम इंसिडेंट रे नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज इंसिडेंट रे, जो सोर्स ऑफ लाइट से निकलती है, किसी सरफेस से टकराती है, और यहां से जब ये वापस जाएगी, दिस टाइम द रे इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। इस वक्त हम रे, इस किरण को हम क्या कहेंगे, इट विल बी नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके। तो यहाँ पे एक और चीज हम देखेंगे
ये जो प्लान ऑफ ये सरफेस है, अगर हम यहाँ पे एक बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करेंगे, सीधा इस सरफेस के परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा करेंगे हम एक लाइन, सपोज हमने एक लाइन खड़ा की, ठीक है, और ये लाइन जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर टू दिस स्पेस है, दिस सरफेस है, इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल। क्या कहेंगे? We will say this line as normal. This line is known as normal. Incident ray, reflected ray, और जो सरफेस के परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हाँ, उस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। We will call that as normal. ठीक है ना? Incident ray, reflected ray and normal. Okay? अब क्या है, यहां पे हम कुछ चीजें देखेंगे। यहां पे दो एंगल्स बन गए। एक एंगल बन गया इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ठीक है, और दूसरा एंगल बन गया नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। यू विल सी, एक तो ये एंगल है, ये और ये, एक तो ये एंगल है यहां से ये, ठीक है, दो एंगल बन गए। वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बनता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और दूसरा जो एंगल बन गया नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle between the incident ray and the normal is known as the angle of incidence, and the angle between the reflected ray and the normal is known as the angle of reflection. Angle of incidence, angle of reflection. ठीक है, यहाँ पे हमने कौन कौन सी टर्म देखी? पहले इंसिडेंट रे, वो रे जो सोर्स ऑफ लाइट से निकलती है और किसी सरफेस पे टकराती है, दैट इज नोन एज द इंसिडेंट रे। एंड द रे आफ्टर द स्ट्राइकिंग, व्हेन द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑन ए पर्टिकुलर सरफेस, it comes back, it reflects back. At that time that ray is known as the reflected ray. If we draw a perpendicular on a surface on which the incident ray strikes, that line is known as, that perpendicular line is known as normal, ठीक। and there comes two angles. One angle, the angle which is between the incident ray and the normal, that is known as the angle of incidence, and the second angle which comes between the reflected ray and the normal, जो normal और reflected ray के बीच में बनता है, that is known as the angle of reflection. Angle of incidence and angle of reflection, ठीक है ना? Incident ray, normal and reflected ray, and this is a plane surface on which all these lines fall, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने ये चीजें देख ली। तो in next video we will discuss the laws of reflection. Okay, thank you very much.